चलो, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लाइटनिंग। ठीक है, इसी प्रोसेस को लाइटनिंग बोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितना हम लोग डिस्कस किए अभी तक। कुछ रटने का यहाँ पे लॉजिक नहीं है, याद करने का जरूरत नहीं है। अगर पढ़ोगे तो दिमाग में सब कुछ बैठ जाएगा, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक्चुअली ये। चार्जिंग क्या होता है, डिस्चार्जिंग क्या हुआ, अर्थिंग क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप, चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या होता है। और हम प्रीवियस क्लास में इन सब का नोट्स लिखा दिए थे, कुछ कीवर्ड्स लिखाए थे उस पर, और बोले थे पढ़ के आने के लिए यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए थे। इसके बाद हम लोग जो बात किए थे वो लाइटनिंग सेफ्टी का। डेफिनेटली जब लाइटनिंग होगा तो हम लोग को बहुत जरूरी है कि हम लोग एक सेफ्टी मेजरमेंट्स को, एक सेफ्टी को फॉलो करें, है ना। तो हम लोग बहुत मतलब जब लाइटनिंग हो रहा है तो हो सकता है हम लोग घर के अंदर भी हो सकते हैं या फिर हम लोग घर के बाहर भी हो सकते हैं, है ना। तो अगर हम लोग लाइटनिंग या थंडरस्टॉर्म जब हो रहा है तो हम लोग को हमेशा एक सेफ प्लेस को ढूंढना चाहिए। सेफ प्लेस कैसा प्लेस होता है? सेफ प्लेस का मतलब ऐसा कोई प्लेस जहाँ पे रस नहीं रहेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, और मतलब इससे क्या होगा कि अगर मान लो उस जगह पे भी आके गिरा तो भागदौड़ हो सकता है। ठीक है, या फिर एक ऐसा बोल सकते हैं कि मान लो एक ग्राउंड है, वहां पे 3-4 लोग हैं, तो उस 3-4 लोगों को हम लोग एक साथ लेके कोई एक सेफ प्लेस पे ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हियरिंग थंडर, जब हम लोग सुनते हैं कि बादल गरज रहा है तो उस समय हम लोग को तुरंत एक सेफ प्लेस को ढूंढना चाहिए। अगर हम लोग खेल रहे हैं मैदान पे तो हम लोग चले जाना चाहिए मैदान से किसी सेफ प्लेस पे, किसी शेड के अंदर, किसी शेड के अंदर, कोई शेल्टर के अंदर, या कोई बड़ा सा पेड़ है उसके नीचे। ठीक है, तो इन सब जगह से हम लोग को जाना चाहिए। तो एक हाउस बिल्डिंग एक सेफ प्लेस हो सकता है। अगर हम लोग कार या बस पे ट्रेवल कर रहे हैं तो हम लोग गाड़ी के अंदर ही हम लोग को बैठना है, क्योंकि कार के अंदर बैठेंगे तो हम बच जाएंगे, क्योंकि कार एक कंडक्टर होता है ना। और कार के अंदर कंडक्टर जो होता है ना, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है। तो इसीलिए कार के अंदर हम लोग रहेंगे तो बच जाएंगे। हम लोग के ऊपर गिरेगा भी, कार के ऊपर गिरेगा भी तो हम लोग बच जाएंगे, क्योंकि कार के अंदर कोई कंडक्टर नहीं होता है, सीट वगैरह कंडक्टर नहीं होता, सिर्फ कार के ऊपर जो सरफेस होता है वो कंडक्टर होता है। तो कंडक्टर के अंदर हम लोग रहेंगे तो बच जाएंगे। ठीक है, या बस के अंदर रहेंगे तो बच सकते हैं। व्हीकल हो गया, या फिर कोई शेड हो गया, शेड पे हम लोग छुप जाएंगे। आउटसाइड रहेंगे तो व्हीकल, मोटर्स, कोई मशीनरी, या फिर हम लोग मतलब ओपन जो होता है, ओपन फील्ड्स, वो सब सही नहीं है ना। ओपन फील्ड्स आर नॉट गुड फॉर आउटसाइड। हम लोग शेल्टर्स खोजेंगे, हम लोग कोई प्लैंक टाइप का कोई जगह खोजेंगे, एलिवेटेड प्लैंक, या फिर हम लोग और एक बात, हम लोग अम्ब्रेला को कैरी नहीं करेंगे जब लाइटिंग होगा, क्योंकि वो भी एक कंडक्टर होता है, उसका जो हैंडल वगैरह उससे आ सकता है। ठीक है, उससे हम लोग नहीं बच पाएंगे अम्ब्रेला से। तो फॉरेस्ट शेल्टर हो गया, या फिर ओपन फील्ड के पास कोई शेल्टर हो गया। पोल से दूर रहना, लाइट पोल से दूर, इलेक्ट्रिक पोल से दूर। तो ये सब लोग जानते हैं सब लोग। या इस तरह बैठ जाना है जैसे ये बच्चा बैठा हुआ है सेफ पोजीशन पे, है ना, कहीं पे एक शेल्डर के नीचे, इस तरह हम लोग को बैठ जाना है। कहीं भागदौड़ नहीं करना है, मेटल ऑब्जेक्ट को टच नहीं करना है। ठीक है, और हम लोग को क्या करना है, किसी स्क्वायर फुट करके ग्राउंड पे, स्क्वायर लो फुट करके ग्राउंड पे बैठ जाना है, और नीज पे अपने हाथ को रखना है। इससे क्या हो जाएगा, इससे बहुत स्मॉलेस्ट हम लोग क्या होगा, हम लोग टारगेट जो हम लोग को स्ट्रक नहीं कर पाएगा, है ना। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग घर के अंदर रहेंगे तो टेलीफोन कॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स, मेटल पाइप्स, ये सब लोग क्या करते हैं, सर्किट से बाहर निकाल देते हैं। अक्सर तुम लोग सुने हो, आजकल के जो टीवी होता है, आजकल का जो एलईडी या फिर स्मार्ट टीवी आ रहा है, या फिर जो अप्लायंस बन रहा है, वो एक्चुअली शॉकिंग प्रूफ बनाया जाता है, मतलब लाइटनिंग प्रूफ। उस पे अंदर ऐसा कुछ एक तो फ्यूज लगता है, उसके अंदर एक कुछ डिवाइस लगा दिया जाता है, जिसके वजह से वो शॉक से, एक कंडक्टिंग लगा दिया जाता है, इसके वजह से शॉक से बचता है। बट पहले जो टीवी आता था पिक्चर ट्यूब वाला, वो जल्दी जल्दी खराब होता था, है ना। लाइटनिंग और टीवी उड़ गया, जल गया, इस तरह होता था। तो इसीलिए हम लोग क्या करते थे, प्लग पॉइंट से निकाल लेते थे टीवी का जो कनेक्शन था, या फिर जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, कंप्यूटर्स, उसको हम लोग अनप्लग करते थे। ठीक है, लाइट जल सकता था, लाइट का कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई हार्म नहीं करेगा, बट जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है वो हार्म कर देता था, तो इसलिए सभी डिवाइस को हम लोग निकाल लेते थे, इवन मोबाइल फोन्स, इसे हम लोग निकालना चाहिए। अच्छा, फिर हम लोग बात किए थे लाइटनिंग कंडक्टर्स के बारे में। लाइटनिंग कंडक्टर्स क्या होता है? लाइटनिंग कंडक्टर्स एक तरह का डिवाइस होता है जो हम लोग को बिल्डिंग, जो क्या करता है, लाइटनिंग कंडक्टर ऐसा डिवाइस होता है जो हम लोग को प्रोटेक्ट करता है लाइटनिंग से, है ना। हम लोग इसको बड़े बड़े बिल्डिंग्स पे लगाते हैं, लाइक हम लोग स्कूल में, हम लोग के फ्लैट में, घर में,
है ना, हम लोग बिल्डिंग्स पे लगाते हैं। देखो इसका काम क्या होता है, जैसे देख रहे हो यहाँ डायग्राम पे एक बिल्डिंग पे लगा दिया गया और नीचे इसको काफी नीचे ले आके बरीड कर दिया गया कॉपर प्लेट के साथ, कॉपर प्लेट कनेक्ट करके बरीड कर दिया गया, है ना, इसको डिप कर दिया गया काफी नीचे। तो ये एक तरीके का डिवाइस तुम बोल सकते हो या एक तरीके का तुम सेटअप बोल सकते हो, जो क्या करता है, जो हम लोग को इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग से बचाता है। कैसे बचाता है, देखो ये ना एक मेटल होता है, कंडक्टर का मतलब क्या, मेटल, और जैसे ही लाइटनिंग होता है ना, वो बिल्डिंग के और कहीं पोर्शन पे नहीं जाके ये पूरे चार्जेस को मेटल अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उस चार्ज को क्या करता है, ग्राउंड पे अर्थ कर देता है। इससे बाकी जो बिल्डिंग का डिवाइसेस है वो बच जाता है, मतलब बाकी जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, जो भी डिवाइसेस है, टीवी, फ्रिज, जो भी मटेरियल्स है, वो सब सेफली बच जाएगा और हम लोग का वो शॉक वगैरह नहीं लगेगा या फिर शॉर्ट सर्किट नहीं हो पाएगा। तो ये एक प्रोसेस है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेटेलिक रॉड लेते हैं जो काफी टॉलर होता है बिल्डिंग से, उसको हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं वॉल ऑफ द बिल्डिंग पे, जब हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, घर जब बनाते हैं। और उसका जो एंड रॉड होता है उसको हम लोग एयर पे रखते हैं और एक एंड रॉड को हम लोग नीचे बरीड कर देते हैं, डिप कर देते हैं, कहाँ पे, जमीन पे, ग्राउंड पे बरीड कर देते हैं। इससे क्या होता है, उस रूट से चार्ज जो है तो वो जमीन पे ट्रांसफर हो जाता है। जैसे ही मान लो लाइटनिंग हुआ, जितना चार्ज आया वो सारा चार्ज उस कंडक्टर के थ्रू ट्रांसफर हो गया, कहाँ पे, जमीन पे, है ना। तो ऑल चार्जेस बिकम्स डिस्चार्ज और अर्थ। सो दिस प्रोसेस में वी कैन सेव फ्रॉम द थंडरस्टॉर्म्स और द लाइटनिंग, ठीक है। बट इसको टच नहीं करना चाहिए कंडक्टर, ये थंडरस्टॉर्म के टाइम में कंडक्टर को इसको टच नहीं करेंगे हम लोग, ये बस छत पे लगा रहेगा, नीचे जमीन पे रहेगा और चार्ज को क्या करेगा, पहुंचा देगा अर्थ तक, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को है, बोलो। तो एक ही बच्चा प्रीवियस क्लास में आया था तो उसको हम पूरा डिस्कस किए थे, तो आज तो 3 बच्चे हैं। शायद आदित्य आया था प्रीवियस क्लास में, शायद, या आयुष को आया था, पता नहीं कौन कौन आए थे प्रीवियस क्लास में। यस सर, मैं आया था। आदित्य आया था, तो आदित्य पढ़ा था ये सब, ठीक है। तो सूरज और आयुष को भी हम इसको बता दिए हैं। तो यहाँ तक तो बीच में चले गया। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो सूरज? सर वो तो पहले ही चला गया था, बहुत पहले। ओ अच्छा, ठीक ठीक, शायद वो नहीं है, वो नहीं अभी आया है तो अभी तो है, क्लास कर रहा है ना। उस दिन। हाँ अच्छा ठीक है, चलो अब हम लोग डिस्कस करते अर्थक्वेक के बारे में, है ना। अर्थक्वेक को हिंदी में बोलते हैं भूकंप। देखो ये बहुत ही थियोरेटिकल चैप्टर है, पहली बात, इसमें कोई डेरिवेशंस, कोई न्यूमेरिकल ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। तो ये एक इंफॉर्मेटिव बेस्ड चैप्टर है, मतलब एक समझ लो कि एक नॉलेजेबल बेस्ड चैप्टर है। इसको एक बार पढ़ना है, जितना हम समझा दे रहे हैं सारा चीजों को अच्छे से घर में पढ़ना, और किताब में जो भी क्वेश्चंस रहते हैं उन सबको सॉल्व करना, बनाना, नोट्स करके एग्जाम में काम आ जाएगा। और हेल्प ले सकते हो किताब का, या पूछ सकते हो नहीं बनेगा तो मतलब बस डेफिनेशन लिखना है, व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर, लाइक व्हाट इज लाइटनिंग कंडक्टर। सर लाइटनिंग कंडक्टर रॉड की लेंथ कितनी होती है? डिपेंड करता है बिल्डिंग कितना बड़ा है ना, इट इज वेरिएबल। अगर वो बहुत टॉल बिल्डिंग लेंगे तो सर एवरेज कितना होता है? एवरेज जो होता है वो बिल्डिंग के छत से कम 8 फीट नहीं, सॉरी, बिल्डिंग के मतलब जहां से तुम छत से लगा रहे हो, यहाँ से बता रहे हैं, है ना, इस जगह से, मतलब छत से, बिल्डिंग के छत, रूफ से समझ लो कि 5 to 4 फीट रहता है बस, है ना, रूफ से 4-5 फीट। उसके नीचे बहुत रहता है, बिल्डिंग से काफी बड़ा रहता है ये। ओके सर। ऑलमोस्ट बिल्डिंग का 2 टाइम्स रहता है, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स, मतलब अंदर, बहुत ज्यादा अंदर जाता है ये। फिर हम लोग बरीड करते हैं, 12-13 फीट अंदर जाके उसको बरीड करते हैं। तो 2 टाइम्स मत समझो, मतलब बिल्डिंग्स का, बिल्डिंग से मान लो कि 1.5 टाइम ज्यादा, 1.5 गुना ज्यादा, उस तरह रहता है, ठीक है। नाउ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक भी एक तरह का नेचुरल फिनोमेना होता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने थंडरस्टॉर्म पढ़ा, साइक्लोन हम लोग पढ़ते हैं, क्लास 7 में पढ़े थे, उसी तरह एक फिनोमेना है अर्थक्वेक, भूकंप जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना जो बहुत ही बड़ा से डिस्ट्रक्शन करता है ह्यूमन लाइफ के लिए और प्रॉपर्टी के लिए। किसी जगह पे अगर अर्थक्वेक आया तो वो उस पूरे जगह को बर्बाद कर देगा, मैसिव डैमेज कर देता है। जैसे कि गुजरात पे आया हुआ था एक बार, है ना, कश्मीर में भी आया है। तो अर्थक्वेक इज, मतलब बहुत ही एक, ऐसा समझ लो कि बहुत ही एक मैसिव डिस्ट्रॉय करने वाला एक फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना है। तो ये क्या होता है, डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा अर्थक्वेक आया,
अगर कम आएगा अर्थक्वेक तो उसको एक स्केल से मेजर करेंगे, हम लोग डिस्कस करते हैं उसको। तो अगर अर्थक्वेक बहुत हल्का आता है तो हम लोग बच जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर अर्थक्वेक बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव टाइप, डिस्ट्रॉय करने वाला आया, तो ये ह्यूमन के लिए बहुत ही दिक्कत है, प्रॉपर्टीज और ह्यूमन बीइंग को पूरी तरह से एकदम विनाश कर सकता है ना। सो दीज आर वेरी डेंजरस टाइप्स ऑफ नेचुरल फिनोमेना, काफी खतरनाक फिनोमेना है ये। अच्छा, तो अब समझो क्या होता है अर्थक्वेक, कैसे आता है ये। वेदर डिपार्टमेंट जो था हम लोग को वार्न कर देता है थंडरस्टॉर्म के बारे में। तुम देखना हमेशा जो भी एरियाज का लोकल वेदर डिपार्टमेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो एक नोटिस निकालता है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, और नोटिस में ये बोल देता है कि पिछले मतलब अगले 26, 27 और 28 तारीख को बहुत तेज हवा चलेगा, साइक्लोन होगा, या तो बोलता है कि थंडरस्टॉर्म होने वाला है, तो एक अलर्ट कर देता है ना। लेकिन अर्थक्वेक को अलर्ट भी नहीं कर पाता है, कोई नहीं जानता कि अर्थक्वेक कब आने वाला है। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द एक्चुअल अकरेंस ऑफ द अर्थक्वेक। हम लोग बता नहीं पाएंगे कि अर्थक्वेक कब आएगा, हो सकता है कि कभी भी आ जाए, लेकिन कुछ सेफ जोन पे नहीं आता है। जैसे मेन कि अर्थक्वेक एरियाज कौन से हैं? हाँ वही हम बता रहे हैं, जैसे रांची वगैरह है, बोकारो है, तो इन सब में उतना अर्थक्वेक आने का चांस नहीं है। ये सब जो जगह है, ये थोड़ा सा समझ लो कि हिल स्टेशन तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ थोड़ा सा प्लेटो टाइप का है, प्लेटो भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग समझ लो कि यहाँ पे उस तरह का नहीं होता अर्थक्वेक टाइप का। अर्थक्वेक का जो रीजन है वो जनरली गुजरात, कश्मीर, दिल्ली, बिहार, ये सब जगह में काफी ज्यादा अर्थक्वेक का चांसेस है, हिमालय के मेनली आसपास। प्लेट्यूज या प्लेन्स या फिर हिल्स पे आता है, कहाँ आता है? मेनली हिल्स पे नहीं आता है, वही बोल रहे हैं, हिल्स पे उतना नहीं आता है। प्लेटोज प्लेन्स में ज्यादा आता है, ऐसे प्लेन में ज्यादा आता है ना। हिल्स में इसलिए नहीं आता है क्योंकि हिल्स में ज्यादा खतरा होता है लैंडस्लाइड्स होने का, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भूस्खलन। ठीक है, पत्थर खिसक जाता है, जमीन खिसकता है, बड़ा बड़ा चट्टान सब खिसक जाता है, जैसे कि वो हिमाचल वगैरह साइड में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं भूस्खलन, और इंग्लिश में बोलते हैं लैंडस्लाइड्स। इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ नेचुरल फिनोमेना। तो अर्थक्वेक का कुछ, जैसे तुम इस चीज को रिसर्च भी कर सकते हो कभी नेट में, अगर देखोगे कि कुछ कुछ अर्थक्वेक के लिए बहुत ज्यादा सेफ जोन है, मतलब जहाँ पे दिक्कत नहीं होगा उतना अर्थक्वेक आने से, और कुछ कुछ डेंजरस जोन में बांटा गया है, अलर्ट जोन में। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, रुको थोड़ा सा, कि अर्थक्वेक का डेंजर जोन कौन सा है और अलर्ट जोन क्या क्या है। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको सर्च करते हैं, अर्थक्वेक, ठीक है, डेंजर जोन। इंडिया में देखो कहाँ कहाँ डेंजर जोन है इसका। ठीक है, तो एक हम लोग इसका इमेज देखते हैं पहले, इमेज में तो यहाँ पे पता चल जाएगा हम लोग को। देखो जैसे अर्थक्वेक जोन्स यहाँ पे इंडिया, एक ये जो मैप है ना, इस पे अच्छे से बताया गया है ना, इसमें देखो बताया गया सिस्मिक जोन्स। सो दीज आर द जोन्स ऑफ अर्थक्वेक। इस पे तो स्केल किया गया है, जैसे रुको, इससे अच्छा है कि हम लोग इस चीज को समझते हैं। देखो यहाँ पे जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 एंड जोन 6 की तरफ इसको बांटा गया है। ठीक है, तो जोन 1 जो है वो उतना डेंजरस नहीं है अर्थक्वेक के लिए। ठीक है, तो सबसे डेंजरस कहाँ पे दिख रहा है? जोन 5 पे, जोन 6 पे, या फिर इसको मैप से अगर नहीं समझोगे तो हम लोग इसको इंफॉर्मेटिव भी बता सकते हैं। तो अर्थक्वेक का जो जोन्स है इंडिया में, वो जनरली देखो कहाँ कहाँ है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो होता है वो सिस्मोलॉजी का यूज करके, सिस्मोलॉजी पढ़ेंगे हम लोग, उसको बोलते हैं नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, है ना। जोन 5 जो होता है, ये देखो, हाँ, जोन 5, जोन 4, जोन 3, जोन 2 एंड जोन 1। ठीक, तो देखो अब जोन को कैसे बांटा गया, जोन को किस तरह बांटा गया। जोन 5 जो होता है वो एक कवर करेगा कुछ एरियाज को जहाँ पे हाईएस्ट रिस्क ऑफ अर्थक्वेक होता है। जोन 4 में उससे थोड़ा हाई डैमेज रिस्क होता है। जोन 3 में, जोन 4 और जोन 4 और 5 से थोड़ा कम रहता है। जोन 2 में थोड़ा सा कम रहता है, और जोन 1 में बिल्कुल कम रहता है। ठीक है, तो अब तुम इमेज को से समझ सकते हो। देखो अब देखो इस इमेज को ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा कहाँ पे रहता है, सबसे ज्यादा क्या बोले यहाँ पे, देखो किस जोन पे रहता है? जोन 5 पे सबसे ज्यादा रहता है, सबसे डेंजर जोन है, जैसे भी लोग डिस्कस किए थे। देखो इंडिया के मैप में तुमको कहीं कहीं जोन 5 दिखेगा। ठीक है, कहाँ कहाँ दिखेगा जोन 5? देखो उधर दिख रहा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, है ना, नॉर्थ ईस्ट की तरफ दिख रहा है, गुजरात की तरफ दिख रहा है, गुजरात की तरफ दिख रहा है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ दिख रहा है, इधर इधर दिख रहा है हम लोग को थोड़ा, कश्मीर के आसपास। ठीक है, तो ये सब है बहुत डेंजर जोन।
उसके बाद आता है जोन 3, जोन 3, जोन 4 आता है, सॉरी जोन 4, जोन 3। तो क्या होता है, ये सब जो येलो कर ऑरेंज कलर का बनाया गया, दिस आर आल्सो डेंजरस, ये सब भी डेंजरस है काफी। हम लोग देखो काफी सेफ जोन में आते हैं, हम लोग ये ब्लू वाले जोन में है, यहाँ पे कहीं पे झारखंड है ब्लू जोन में जो है ना। सो उड़ीसा इधर हो गया, इधर झारखंड कहीं पे है। सो वी आर इन बेसिकली सेफ जोन, हम लोग अर्थक्वेक से काफी सेफ जोन पे है। तो हम लोगों को उतना खतरा नहीं है अर्थक्वेक से, जितना कि हम लोग सबसे जोन 1 पे आते हैं, विच आर सेफ एज कम्पेयर टू जो अलग अलग जोन हम लोग बात करें उससे काफी सेफ होता है। ठीक है, तो ये कुछ हम नेचुरल। सर नीचे लेफ्ट साइड में क्या था ब्लू कलर का? कहाँ पे? ये वाला, ये साइड वाला, नहीं सर, यस सर, नीचे लेफ्ट साइड। वो लक्षद्वीप है इंडिया के मैप में, है ना, लक्षद्वीप। इधर अंडमान निकोबार, इधर लक्षद्वीप होता है, यहाँ पे नीचे श्रीलंका होगा। तो ये एक इसका द्वीप है इंडिया का, ठीक है। वो भी बहुत सेफ जोन में आता है, तो उसमें भी कोई डर नहीं रहता। देखो इस इमेज में दिख रहा होगा तुमको, कश्मीर में अर्थक्वेक आया था, कितना मैसिव डिस्ट्रॉय हुआ था। और देखो हम लोग इस ग्राफ से समझ सकते हैं, डायग्राम से, कि कश्मीर कितना खतरनाक जोन में आता है। कश्मीर में कभी भी अर्थक्वेक हो सकता है। हाई रिस्क जोन में कश्मीर, दिल्ली हो गया, पंजाब तरफ हो गया, गुजरात हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम, मणिपाल, मेघालय, असम, ये सब काफी डेंजर जोन में आता है, बट वी आर इन सेफ जोन। ठीक है, तो अब देखो अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है ना। हम लोग नोटिस नहीं करेंगे, हमेशा होते रहता है अर्थक्वेक पे, बट जब मैसिव हो जाता है, मेजर अर्थक्वेक होता है, तब ये बहुत ही डैमेज कर देता है। और इतना इमेंस डैमेज करता है कि बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स, पीपल्स, मैनकाइंड सबको बर्बाद कर देता है, और लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए ग्रेट लॉस होता है। अर्थक्वेक फ्लड को भी ला सकता है, लैंडस्लाइड करा सकता है, सुनामी ला सकता है। सुनामी भी एक तरह का अर्थक्वेक ही है, जो कि समुद्र के अंदर होता है। मतलब समुद्री लहर कैसे बनता है, समुद्र के सी के अंदर, ओशन के अंदर जब हलचल या फिर कोई कंपन, या फिर कोई कंपन का मतलब क्या, वही एक तरह का समझ लो कि ट्रिमर्स या फिर अर्थक्वेक टाइप का, जो कि सी के अंदर हो रहा है, चट्टान सब में हो रहा है, ओशन में अंदर हो रहा है। तो ये क्या करेगा, सुनामी भी ला देता है, लैंडस्लाइड्स ला देता है, अर्थक्वेक होने के बाद सब पहाड़ खिसक जाता है, फ्लड, बाढ़ ला देता है। ठीक है, सबसे मेजर सुनामी कब आया था इंडियन ओशन में? 26 दिसंबर 2004 को आया था, 26 दिसंबर 2004 में आया था, जिसपे बहुत डैमेज हुआ था। कभी तुम इस चीज को देख सकते हो नेट में, शायद तो उस समय तुम लोग का जन्म भी नहीं हुआ होगा, उस टाइम आया था अर्थक्वेक 2004 में। तो उसके बाद से सुनामी आया है, लेकिन उतना डेंजरस नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही मेजर सुनामी जो है वो 2004 में आया था, उसका इंडिया में बहुत ज्यादा इफेक्ट आया था। ठीक है, सो अब हम लोग थोड़ा सा आगे इसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। हाँ देखो, अब कॉज क्या होता है अर्थक्वेक का। देखो जो ट्रिमर्स होता है ना, ट्रिमर्स का मतलब डिस्टरबेंस है ना, डीप में कुछ डिस्टरबेंस होता है। अपर मोस्ट